देखिए, वायरी रिन्यूएबल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ फंसा हुआ है। या तो उन्हें इस स्टॉक से निकलना है, लॉस हो रहा है, या फिर उन्हें इस स्टॉक से रिटर्न बनाना है। मगर प्रॉब्लम एक ही है कि स्टॉक नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में हम दो ही चीजों के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक गिरा क्यों और स्टॉक कब बढ़ेगा। देखिए, पिछले एक साल में वायरी रिन्यूएबल ने 462% का रिटर्न दिया है। एक साल पहले जब स्टॉक का भाव था 260 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक बढ़ना चालू किया, इन्वेस्टर घुसने चालू हुआ। स्टॉक वहां से बढ़ते बढ़ते 2900 के भाव तक गया और वहां से जब स्टॉक गिरा तो 47% स्टॉक गिर के अभी 1400 के भाव स्टॉक चल रहा है। तो क्या वायरी रिन्यूएबल इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा मानना है अगर कंपनी अपने फाइनेंशियल नंबर को सही से दे रहा है तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में सेल्स ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है और सबसे बड़ी बात, कंपनी का ऑर्डर बुक भी बढ़ रहा है। ट्रेडिंग 12 मंथ में कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 156% का और प्रॉफिट ग्रोथ है 198% का। और कंपनी का Q1 Q2 2025 में ऑर्डर बुक है, 4 नए ऑर्डर मिला है कंपनी को। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो स्टॉक क्यों गिर रहा है? मेनली 3 रीजन है जिसके वजह से वायरी रिन्यूएबल का स्टॉक गिर रहा है। तो सबसे पहला स्टॉक गिरने का रीजन है हाई वैल्यूएशन। देखिए, वायरी रिन्यूएबल का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया था। 873 के पी में स्टॉक बिक रहा था और मार्केट लंबे समय तक 800 का पी किसी भी कंपनी को नहीं देता है। तो स्टॉक का पी अभी घट के 93 या फिर 96 हो गया है। इसके वजह से स्टॉक प्राइस भी घटा है। तो पहला रीजन है स्टॉक का गिरने का हाई वैल्यूएशन। दूसरा रीजन है स्टॉक गिरने का, वो है कंपटीशन, और इसका प्रमाण भी मैं आपको दूंगा। देखिए, सोलर सेक्टर में ग्रोथ है, ये बात जैसे हम इन्वेस्टर को पता था, वैसे वो लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें भी ये बात पता था। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से वायरी रिन्यूएबल को डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा था। इसका प्रमाण आप देखिए जून क्वार्टर 2024 में, मतलब इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट के हो गया है 17%, जबकि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, मगर इस क्वार्टर में घटा है। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कब घटता है? जब रॉ मटेरियल का प्राइस तो बढ़ता है मगर कंपनी उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस अगर कंपनी बढ़ाएगा तो कंपटीटर सस्ते में माल बेच देगा। इसी वजह से वायरी रिन्यूएबल को डायरेक्ट कंपटीशन मिल रहा है। तो कंपनी ने क्या किया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को घटा दिया है। अब देखिए, ये बात सिर्फ आप और मैं नहीं समझते, मार्केट भी समझता है। तो मार्केट ये समझ रहा है कि वायरी रिन्यूएबल को अगर कंपटीशन मिलेगा तो उसका सेल्स आगे जाके घटेगा, इस वजह से शेयर प्राइस गिर सकता है। अब स्टॉक प्राइस घटने का तीसरा रीजन है ग्रोथ का, और इसका प्रमाण तो मैं आपको डायरेक्ट दूंगा। देखिए, आज से करीब एक साल पहले के क्वार्टरली रिजल्ट को देखिए और इस क्वार्टरली रिजल्ट से उसे कंपेयर कीजिए, जहां पे पहले स्टॉक 100% से 150% से क्वार्टरली ग्रोथ कर रहा था। अभी वही स्टॉक वायरी रिन्यूएबल 80% से क्वार्टरली रिजल्ट से बढ़ रहा है, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट में ग्रोथ हो रहा है। तो क्वार्टरली ग्रोथ तो घटा है। आप बोलेंगे कि 80% क्वार्टरली ग्रोथ क्या कम है? मैं आपको बोलूंगा 150% से तो 80% कम ही है ना। तो मार्केट ये समझ रहा है कि वायरी रिन्यूएबल का क्वार्टरली ग्रोथ आगे जाके और भी घटेगा, इस वजह से स्टॉक प्राइस गिर सकता है। अब प्रमाण की जो मैं बात कर रहा था, देखिए वायरी रिन्यूएबल खुद बोलता है और इस बात की गारंटी भी देता है कि हम 5 तरीके के जो सोलर पैनल बेचते हैं वो आने वाले 10 सालों के लिए या फिर 20 सालों के लिए खराब नहीं होगा। इसका मतलब एक कस्टमर जो वायरी रिन्यूएबल से एक सोलर पैनल खरीदता है, आने वाले 10 सालों के लिए वो वायरी रिन्यूएबल से और कोई सोलर पैनल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब कंपनी में तो ग्रोथ है मगर एक टाइम के बाद कंपनी में इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं होगा। जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा, जैसे टेलीकॉम बिजनेस में हुआ, प्रेशर कुकर बिजनेस में हुआ। एक बार ग्रोथ हो गया उसके बाद इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं हुआ। अब मार्केट ये समझ रहा है कि वायरी रिन्यूएबल अगर एक बार पूरे बिजनेस को इंडिया में फैला देगा तो उसके बाद उसे ग्रोथ करने के लिए और कुछ नहीं बचेगा, मतलब ग्रोथ फ्यूचर में घटेगा। तो स्टॉक प्राइस भी ग्रोथ के हिसाब से घट रहा है। अब मेन बात, स्टॉक प्राइस यहाँ से कब बढ़ेगा? देखिए, एक बात तो सही है कि यहाँ से वायरी रिन्यूएबल का पी नहीं बढ़ने वाला, 96 का पी 800 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो एक चीज हो सकता है वो है ईपीएस ग्रोथ की वजह से स्टॉक बढ़ सकता है, और ईपीएस ग्रोथ से स्टॉक को बढ़ने के लिए आने वाले 3-4 क्वार्टर तक स्टॉक को अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक मैंने 2021 में खरीदा था, 36 का एवरेज प्राइस था। जब कोविड की वजह से स्टॉक गिरा तब वो गिर के हो गया था 14 रुपए, मतलब 70% घटा था स्टॉक प्राइस। मैंने एक चीज गौर किया कि लगातार 3-4 क्वार्टर तक जब उज्जीवन ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया तब स्टॉक रिकवरी कर गया और मैंने स्टॉक को बेच के अपना पैसा निकाल लिया। और मुझे लगता है वायरी रिन्यूएबल में भी ऐसा ही होगा। आने वाले अगर 3-4 क्वार्टर तक अच्छा रिजल्ट दे पाता है वायरी, तो स्टॉक में रिकवरी आएगा। देखिए, 2900 के भाव तक स्टॉक अगर ना भी जाए तो 2500 के भाव तो तक स्टॉक को तो जाना चाहिए। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। और एक बात याद रखना, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं था, पर्सनली मेरा रिसर्च था।